हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कथन 1 से 4 देखें, वह सही विकल्प ढूंढकर टी व गलत एफ से इंगित करें। कथन 1, वृक्क के वृक्कक की समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर होते हैं। दूसरा, सरल उपकला त्वचा की सूखी सतह, मुख गुहा की आर्द्र सतह, ग्रसनी लार ग्रंथि की वाहिनी के आंतरिक आस्तर और अग्न्याशयी वाहिनी को ढकती है। तीसरा, आंतरिक अंगों के आस्तर जैसे रुधिर वाहिका, आमाशय और आंत में कंकाल पेशी होती है। चौथा, केंचुए का तंत्रिका तंत्र खंडानुसार अधर तल पर तंत्रिका रज्जु के साथ युग्मित अवस्था में गुच्छिका के रूप में पाया जाता है। विकल्प ए, बी, सी, डी दिए हुए हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर दिए हुए 4 कथनों तथा उसमें से कितने कथन सही हैं तथा कितने कथन गलत हैं। तो सही और गलत कथनों के आधार पर हमें विकल्प को चुनना है। अगर हम पहला कथन देखें, वृक्क के वृक्कक की समीपस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर होते हैं, तो यह सही है। दूसरा कथन, सरल उपकला त्वचा की सूखी सतह, मुख गुहा की आर्द्र सतह, ग्रसनी लार ग्रंथि की वाहिनी के आंतरिक आस्तर और अग्न्याशयी वाहिनी को ढकती है, यह गलत है। यहाँ पर सरल उपकला की जगह संयुक्त उपकला होगा। तीसरा कथन, आंतरिक अंगों के आस्तर जैसे रुधिर वाहिका, आमाशय और आंत में कंकाल पेशी होती है, यह कथन भी गलत है। यहाँ पर कंकाल पेशी न होकर के अरेखित पेशियां होती हैं। कंकाल पेशियां कंकाल अर्थात अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं। चौथा कथन, केंचुए का तंत्रिका तंत्र खंडानुसार अधर तल पर तंत्रिका रज्जु के साथ युग्मित अवस्था में गुच्छिका के रूप में पाया जाता है, यह कथन सही है। अर्थात दिए गए 4 कथनों में से पहला और चौथा कथन सही है, जबकि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। अब अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प ए, 1 का टी, 2 का एफ, 3 का एफ और 4 का एफ, यह सही है। यहाँ पे पहले का टी, दूसरे का एफ, तीसरे का एफ और चौथे का टी। दूसरा विकल्प यह गलत होगा। तीसरा और चौथा विकल्प भी गलत होगा। इसका कारण हमने पहले ही देख लिया है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, टी, 2F, 3F, 4T। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।